अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता दिनों में हमने काफ़ी कशीदगी देखी और काफ़ी डिस्टर्बेंस भी देखी, लेकिन शुक्र अल्लाह का ये है कि पाक फौज को अल्लाह ने फातह करार किया और जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाइयाँ की वो आप और हम बखूबी जानते हैं। और शुक्र अल्लाह का कि अब हम उन हालात से बाहर आ चुके हैं और आहिस्ता से अब हम दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आएंगे। सो आइए अब हम अपने प्रोग्राम में भी वापस आते हैं। क्रिकेट आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत शौक से देखी भी जाती है और बड़े पैशन के साथ खेली भी जाती है। और जिस तरह से ओवरऑल PSL 10 आपने देखा, बीच में कुछ देर के लिए वो रुक गया, फिर कभी उसको जनाब UAE में शिफ्ट करने की बात की गई, कभी उसको पोस्टपोन करने की बात की गई, लेकिन अब बताते चलें आपको कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 पाकिस्तान में ही होगा। उसके जो रिमेनिंग मैचेस हैं उनमें 4 मैचेस पिंडी में होंगे और बाकी जो 4 मैचेस हैं जिनमें एक क्वालिफायर, 2 एलिमिनेटर और 1 फाइनल, मतलब रिमेनिंग 4 जो हैं वो लाहौर में होंगे। और जनाब ये 17 मई से लेकर 25 मई तक जाएगा और इन दिनों के अंदर अंदर जो 8 रिमेनिंग मैचेस हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये है PSL 10 के हवाले से अपडेट। ख़वातीन हज़रात, अब हम बात करते हैं फैसलाबाद की, अब हम बात करते हैं इकबाल स्टेडियम की। बड़ा अच्छा दौर रहा आज से कई साल पहले अगर देखा जाए तो, जब इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत दौर रहा था। और स्पेशली हम इकबाल स्टेडियम की अगर बात करें तो इकबाल स्टेडियम में आज से 17 साल पहले जो सीरीज हुई थी तब बांग्लादेश पाकिस्तान आया था। लेकिन अब आपको बताते चलें कि फैसलाबाद के लिए बड़ी जबरदस्त खबर है, फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत जबरदस्त खबर है कि जनाब अब हो रही है पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज 2025 जो होगी जनाब मई और जून के दिनों में, और उसको होस्ट करेगा फैसलाबाद। जी हां, 17 साल बाद फैसलाबाद किसी इंटरनेशनल सीरीज को होस्ट करने जा रहा है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। और गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा है कि हमारी लोकल सीरीज भी हुई, नेशनल T20 भी फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में हुई, लेकिन उसके बाद से ये सुनने में आया था कि हो सकता है PSL के कुछ मैचेस को भी यहाँ पे शेड्यूल किया जाए, लेकिन क्योंकि उस तरह से तब तैयारियां नहीं थी तो फैसलाबाद को कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन इस बार PCB जनाब मेहरबान हो रहा है और फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम होस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज 2025। बेसिकली ये एक प्रोग्राम था जिसमें 3 T20 और 3 ODIs थे, लेकिन बाद में इसको डिज़ाइन किया गया, इसको रीसेट किया गया और उसमें 2 T20s को मजीद शामिल किया गया, जिसमें 2 T20s अब होंगे फैसलाबाद में और 3 T20s होंगे लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में। अब क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज होनी जा रही है, बड़ी सीरीज होने जा रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर होंगे, पाकिस्तान टीम के मायानाज प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद होंगे। अभी तक ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया कि जो टॉप प्लेइंग 11 है इस सीरीज में वो कौन सी होगी पाकिस्तान की जानिब से। आने वाले दिनों में वो भी हम इंशाल्लाह आपको जरूर बता देंगे, लेकिन जनाब सीरीज होने जा रही है। अब हम मौजूद हैं इकबाल स्टेडियम में, आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में पानी शानी लगा हुआ है, तैयारियां अपने जोरों शोर पर हैं। इंटरनेशनल सीरीज को होस्ट करने की बात की जा रही है, तो जो फैसलाबाद की पूरी इंतजामिया है वो बहुत मुतहर्रक होगी हर तरह से। हम सारे इदारों से यही तवक्को करते हैं कि खैर अफियत से ये सीरीज़ हो फैसलाबाद में, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे यहाँ पर, बांग्लादेश की टीम होगी यहाँ पर फैसलाबाद में और फिर लाहौर की टीम होगी फैसलाबाद में। तो ये फैसलाबाद के लिए और फैसलाबाद के लोगों के लिए बड़ी ही खुशाइन बात होगी। हाँ, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, हम तैयारियों पर बात करेंगे, ड्रेसिंग रूम्स के हवाले से बात करेंगे, इंक्लोजर्स की तैयारी के हवाले से बात करेंगे, ब्रॉडकास्टर्स के रूम्स के हवाले से भी बात करेंगे, ठीक है। और क्योंकि PCB इसको लीड कर रहा है तो जाहिर बात है चीज़ें उसी तरह से होंगी जिस तरह से PCB अपनी लोकल सीरीज और इंटरनेशनल सीरीज को होस्ट करता है पाकिस्तान में। सो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो तैयारियाँ उसके हवाले से बात करते हैं। क्या टिकट रखा जाएगा या नहीं होगा उस पर भी बात करेंगे। और होस्ट करने जा रहा है फैसलाबाद, इस पर लोगों का क्या कहना है, इंतज़ामिया का क्या कहना है, वो भी चीज़ें आपको दिखाते हैं और बताते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद के अंदर इंटरनेशनल सीरीज़ आफ्टर 17 ईयर्स, जो कि बड़ी ही खुशाइन बात है और डेफिनेटली इस पर बात करने के लिए नवीद भाई हमारे साथ मौजूद है। नवीद नज़ीर, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम केयर टेकर, गुज़श्ता कई सालों से सर्विसेज दे रहे हैं और जब भी फैसलाबाद की बारी आती है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो कोई लोकल सीरीज़ हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो हमेशा फ्रंट फुट पे आकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और मेन डिटेल्स इनसे लेना शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली सीरीज़ के हवाले से। नवीद भाई कैसे, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हमने लास्ट टाइम भी जब सीरीज़ हो रही थी, इनफैक्ट वो बिल्कुल चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी,
और उससे पहले नेशनल T20 के हवाले से भी जब हमने बात की थी तो उस पर भी काफ़ी तैयारियां ज़ोरों शोर पर थी। इस बार तो इंटरनेशनल सीरीज़ 17 साल बाद है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, क्या कहेंगे सबसे पहले इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्पेशली अपने डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर साहब और उनके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैयब साहब का शुक्रिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, मेरे साथ पूरा तावन किया है। तो हमने नंदीपुर से मट्टी मंगा के हमने 3 पिचें तैयार की हैं, उनमें 3 अपने पिचें हमने तैयार कर ली हैं, जिस पे हम 2 पिचों पे 2 मैच हो जाएंगे। और घास का सारा रेनोवेट किया दोबारा उसे, अभी आपका कैमरामैन दिखा सके, अभी भी वो चल रहा है, थोड़ा सा रहता है एरिया हमारा, तो वहाँ भी इंशाल्लाह वो आज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा नवीद भाई, पीसीबी ऑफिशियल्स आके पिचों को फाइनल कर गए? वो कर गए ने, उस्मान साहब ने वो कर गए ने। अभी इसकी तैयारी जो है वो 2-3 दिन बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि अभी आज 14 तारीख है, तो 12-13 दिन रहते हैं, क्योंकि 27 और 28 को मैच है। उसके साथ साथ फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा इशू आ रहा था ब्रॉडकास्टिंग का, तो वो हमने मेन गेट से उठा के हमने 5 नंबर का इशू जो है रिजॉल्व कर दिया है। उन्हें अपना 3 हमने हॉल दे दिए हैं ब्रॉडकास्ट को, 5 नंबर गेट और दोनों साइडों पे, और प्लस साथ हमने कमेंट्री रूम कैबिन बना दिया है। और अच्छा, कमेंट्री रूम पहले जो मेन एंट्रेंस है उस जानिब था, मेन पे था, अब हमने 5 नंबर गेट पे ले लिया है उधर, क्योंकि टोटल ब्रॉडकास्ट सारा और कमेंट्री रूम बॉक्स सारे इधर होंगे और रेडियो वाले इधर होंगे। मीडिया जो है वो इंटरनेशनल और लोकल सारा वो भी इधर होगा। तो सर एक बिल्डिंग में कर दिया? एक बिल्डिंग में सारा कर दिया, प्लस अपना जहाँ से वो टीवी वाले खड़े होके कैमरा वो टेलीकास्ट करते थे, उनके लिए हमने लास्ट रो पे अपना स्टैंड बना दिया है, जिस पे इजीली खड़ा होकर बंदा पूरा मैच जो है वो टेलीकास्ट कर सकेगा। अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ, देखें बाकी तमाम शहरों के जो जितने मेन स्टेडियम्स हैं वहाँ पर इंक्लोजर्स के बाकायदा नेम मेंशन है। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 इंक्लोजर्स यानी इमरान खान और AH कारदार जो है वो 2 नज़र आ रहे हैं। तो क्या इन इंक्लोजर्स का आप इनको नाम भी देंगे? वो डेफिनेटली इनको नाम जो है वो 2-3 दिन में वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, जिसमें वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, मिसबाह, जुवेद मियादाद, नईम मोहम्मद, ये सारे 2 दिन में इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएंगे सर। ठीक है। अच्छा, ये तो इंस्टॉलेशन की बात होगी, तैयारियों की बात होगी। कैमरास की हमें जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ब्रॉडकास्टिंग में सबसे पहले आपको सारे व्यूज़ लेना बड़े ज़रूरी होते हैं, तो इसमें मुझे बताएं कि इनमें कौन कौन से स्पॉट्स जो हैं वो स्पेशली ब्रॉडकास्टर्स के लिए निकाले गए? एक पहली दफ़ा हमने 45 कैमरा स्टैंड बना के दिया, जो PCB की रिक्वायरमेंट थी, वो गेट नंबर 8 पे, वो अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो वो कंप्लीट कर अब बिल्कुल आपको क्लोज में भी दिखाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एंड पर एक जो है वो, ये गेट नंबर कौन सा है? 8। गेट नंबर 8 पर। दूसरा क्या लग रहा है? दूसरा इधर अपना जो पहले लगा हुआ था उसको 10 फुट ऊंचा किया है, जो ब्रॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट थी वो गेट नंबर 3 पे आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और नवीद भाई से बाकी डिटेल्स भी लेते हैं और आपको फिर सारा जो रूम्स हैं वो भी विजिट कराते हैं, थोड़ा इंक्लोजर्स का भी आपको विजिट कराते हैं और ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आपसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा नवीद भाई, थोड़ा कैपेसिटी के हवाले से बताइए कि फैसलाबाद में टोटल हमारे स्टेडियम में कैपेसिटी कितनी है, क्या इसको बढ़ाया गया है, या जिस तरह से अभी कुछ बिल्डिंग्स के कुछ पोर्शंस को डिज़ाइन किया गया है तो उसमें कुछ कमी बेशी भी हुई है? पहले 18,000 बंदा यहाँ पे बैठ जाता था, अब 17,600 बंदा बैठता है, क्योंकि हमने ब्रॉडकास्ट को जगह दे दी है और प्लस कमेंट्री बॉक्स जो कि मेन बिल्डिंग से दूसरे फार एंड पे ले गए हैं, तो इसलिए कोई 600-700-800 कम हो गई है। अभी बढ़ाई नहीं है, तो इस पर सोचा जा रहा है, PCB भी सोच रहा है और ज़िला इंतजामी भी सोच रही है। ठीक है, तो इसमें यानी अराउंड 17,000 कहा जाए तो ठीक है कि 17,000 तक जो है वो कैपेसिटी, खड़े हो गए, बैठ गए, मतलब कुछ आ गए चले गए, वो आपका रहता है? डेफिनेटली ऐसे ही है, ऐसे। अच्छा, मैं अब चाहूँगा कि आप आएँ, मुझे थोड़ा दिखाएं जो ब्रॉडकास्ट रूम है वो भी, और जो मीडिया रूम बनाया गया है वो भी। लास्ट टाइम जैसे हम आए थे नवीद भाई, तो तब जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो थोड़ा और तरह का था। इस बार क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज़ आ रही है, तो क्या इस बार सिटिंग में कुछ तब्दीली की गई है, AC वेसी और ड्रेसिंग रूम्स वगैरह? ड्रेसिंग रूम में भी AC अपना ऑलरेडी पहले हमारे 2 लगे हैं, तो उसमें हम एक और बढ़ा रहे हैं, और जो वहाँ पीछे पिछला रूम है उसमें जहाँ पे ड्रेसिंग चेंज करते हैं वहाँ भी एक AC इंस्टॉल किया जा रहा है। तो जो ब्रॉडकास्ट है यहाँ पे कोई 18-19 AC जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। अच्छा, ये ज़रा दिखाएं, ये घास, ये कोई स्पेशल घास है? ये स्पेशल घास है, ये सियालकोट से मंगवाया हमने। अच्छा। तो ये कारपेट है, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, और TV में देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ज़बरदस्त। ये अब ग्रास जो है लगाई जा रही है और ग्राउंड की मेंटेनेंस की बात हो रही है।
अच्छा, ये सारा टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया है। ब्लैकआउट कर दिया क्योंकि वाइट बॉल से मैच है, तो ये ब्रॉडकास्ट के लिए ये पूरा हाल, अगर आप दिखा सकें आपका कैमरामैन, ये पूरा हाल दे दिया। गेट हम पीछे ले गए हैं 7 फुट, और उन्होंने 7 फुट जगह ये दे दी है, और 24 दे दी हमने चौड़ाई जगह में 7/5 और ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड भी उनके स्टोरेज के लिए हमने उनको ये जगह इंस्टॉल करने के लिए बाकी सामान, और जो बंदे उनके बैठेंगे क्योंकि 150-200-250 बंदा होगा उनका, तो इसलिए वो उन्हें काफ़ी जगह चाहिए थी और काफ़ी सारा इशू आ रहा था टेक्निकल बहुत ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉलेशन होनी है। क्योंकि वो फैसलाबाद में सबसे पहले सवाल ये उठता था कि जी वहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बन गया ब्रॉडकास्ट कि वो एक दफ़ा PCB वाले को मैंने सिर्फ पिक्चर भेजी है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा तसर दिया। तो जब वो कल परसों यहाँ वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतरी भी आ जाएगी। देखिए, अब ध्यान पड़ गया। सबसे मेन बात यह है कि नकवी साहब का एक तो शुक्रिया है कि उन्होंने कंसीडर कर लिया इस फैसलाबाद शहर को, इकबाल स्टेडियम को। अब चीज़ें बेहतरी की जानिब हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे सीरीज़ होती रहेंगी, जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ती जाएगी, तैयारियों में भी और चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी। क्यों, क्या ख्याल है? ऐसे ही है, डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब ने वादा किया था, तो उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। तो इंशाल्लाह हम लोग भी पूरा उनके साथ खड़े हैं। तो जैसे जैसे हमें पैगाम मिलता है, हम वैसे वैसे हम जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हम कर रहे हैं। अच्छा, दिखाएं ज़रा ये थोड़ा एरिया, आए फिर ऊपर भी चलते हैं। ये ब्रॉडकास्ट का सारा एरिया है, ये आप देख रहे हैं कि सारा ब्लैक पेंट हुआ हुआ है। अभी यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स भी होंगे, यहाँ पर टेबल शेबल्स भी लगेंगे, फैंस भी इंस्टॉल होंगे, ताकि जो ब्रॉडकास्ट का सिस्टम है यहाँ पर बाकायदा AC लगेंगे, और ये फिर सारी जो पैक हो जाएगा। ये पैक हो जाएगा। यहाँ पे ये इनका गेट है, ये भी गेट अपना यहाँ से बंद हो जाएगा, और ये वाला जो गेट है ये भी बंद हो जाएगा। तो टोटल ये भी आगे से बंद हो जाएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक अपना ये सारा उनको दे दिया ब्रॉडकास्ट को। और इसमें हमने पैलिंग करवा दी है और सीलिंग करवा दी है कि VVIP तरीके से ब्रॉडकास्ट वाले अपना काम करें यहाँ पे बैठ कर। इसकी बड़ी देर से ज़रूरत थी। आइए ऊपर चलते हैं और आपको अब सारा ऊपर जो बिल्डिंग है वो विजिट कराते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग रूम ऊपर क्या सिस्टम है वो भी दिखाते हैं। यहाँ इस टाइम मीडिया गैलरी में है, यहाँ पे 4 AC इंस्टॉल किए जाएंगे और 2 LED 55 इंच की वो इधर इंस्टॉल की जाएगी। तो मीडिया एंजॉय करेगा, बैठ के मैच देखेगा और पूरी कवरेज करेगा। ज़बरदस्त। तो ये ज़रा दिखा दें, ये टेबल्स पहले नहीं थे, जब लास्ट टाइम आए थे तब टेबल्स और तरह के थे। इस बार ये सोफ़ा सीट्स लगाई गई हैं और टेबल्स के कलर्स भी चेंज हैं। वो काफ़ी सारा काम हुआ, मैंने कहा ना कि काफ़ी सारा काम हमने करवाया, तो इसमें इंशाल्लाह और बेहतरी आती रहेगी आस्ता आस्ता। अच्छा जी, ये है मीडिया गैलरी, जहाँ पर जितने मीडिया पर्सनस हैं वो बैठेंगे, और ऑफ कोर्स यहाँ से वीडियोस भी शूट हो रही होती हैं, स्टिल्स भी हो रहे होते हैं, फिर सोशल मीडिया पे अपलोड चल रही होती है, वेबसाइट पर काम चल रहा होता है। तो जितने मीडिया पर्सनस रेलिवेंट इस सीरीज़ में होंगे, दे विल सिट हेयर और वो अपना मीडिया बुक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जी, ये कमेंट्री बॉक्स है, थोड़ा 360 राउंड कराएंगे तो फिर पता चलेगा। टोटल अल्मोनियम में बनाया है और साथ साथ इसमें AC लग जाएगा और 10 से 15 बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं। ज़बरदस्त। वन ऑफ रेडियो के लिए किसी को भी यहाँ पे दे सकता है। ठीक है। तो पीछे हमने ग्रीन रूम बनाया, जो कमेंट्री करके बंदा रेस्ट करेगा, वहाँ पे बैठेगा, और रेस्ट रूम हो, वहाँ पे पीछे वॉशरूम हमने नया बना दिया है। अभी तो ये तैयारी, अभी तो ये मेकिंग के मरहले में है। ये 5-6 दिन, हफ्ते बाद यहाँ का टोटल नक्शा जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली ये 5-6 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक हो गया। आइए अब आपको बाकी जगह भी विजिट कराते हैं। ये तो कमेंट्री बॉक्स हो गया ना नवीद भाई, ठीक है। और मीडिया कहाँ बैठेगा, आइए। अच्छा, ये कमेंट्री रूम, ये भी कमेंट्री का नाम क्यों दिया गया इसको? ये ग्रीन रूम होगा, जो बंदा कमेंट्री करके रेस्ट करेगा वो यहाँ पे आके अपना आराम से रेस्ट कैन टेक रेस्ट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अखबार गुजरात, अभी मैं रूफ टॉप पे मौजूद इकबाल स्टेडियम की, और नवीद भाई यहाँ पर ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। हम नीचे विजिट कर रहे थे और चीज़ें देख रहे थे। अच्छा, ये जो लगाया गया है प्लेटफॉर्म नवीद भाई, ये किस लिए है, काइंडली बताइए। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट के कैमरे इंस्टॉल किए जाते थे ऑलरेडी पहले। एक कैमरा यहाँ पर हमेशा होता था रूफ टॉप पे कवरेज के लिए। 2 कैमरे लगा रहे हैं ब्रॉडकास्ट वाले, तो वहाँ पे हम अपना नीचे को बोतलों वाले डाले और फटे लगा के वो इस तरह कर रहे थे। तो पहले आरजी था, तो अब हमने मुश्किल उन्हें जो रिक्वायरमेंट थी हमने सारी फिलफुल कर दी है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट। तो गर्मी बहुत होगी नवीद भाई, तो यहाँ पर पानी का सिस्टम तमाम इनक्लोजर्स में दिया गया है। हम 8 इनक्लोजर में इलेक्ट्रिक कूलर लगा रहे हैं। सही है। ठीक है,
और उसके बाद अपना जो है साथ में एक ड्रम पानी का और रख रहे हैं। रात को मैच होगा, 8 बजे मैच शुरू होना है, तो मौसम बेहतर हो जाएगा उस टाइम तक। अच्छा, इस तरफ आइए, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा स्कोर बोर्ड के हवाले से। अच्छा, अब आपको पता है कि ज़्यादातर डिजिटल स्कोर बोर्ड जो है वो बाकी तमाम स्टेडियम्स में इंस्टॉल्ड है। अच्छा, फैसलाबाद में हमारा ये जो डिजिटल स्कोर बोर्ड है ये सेट है, और जो मैनुअल है उसके हवाले से भी थोड़ी अपडेट दीजिए। मैनुअल अपना स्कोर बोर्ड था, तो T20 में मैनुअल स्कोर बोर्ड नहीं चलाते। ठीक है, पीसीबी की रिक्वायरमेंट थी जो ग्राउंड में छोटा स्कोर बोर्ड है वो हमने उसे चलाना। उसके अलावा वो LED मुल्तान से उतार के लेके आ रहे हैं, वो भी डिजिटल होगी, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है। वो भी यहाँ पहुँचनी है। ठीक हो गया। आइए जी। अच्छा, आपको पता है ड्रोन शॉट्स का बड़ा एक बड़ी खूबसूरती होती है, जिस तरह के स्पाइडर कैम हम देखते हैं कि लाहौर में इंस्टॉल्ड है स्पाइडर कैम, और मुल्तान के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो क्या फैसलाबाद में आने वाले वक्त में हम स्पाइडर कैम का व्यू भी देखेंगे? आए बल्कि हम ऊपर आकर बात करते हैं। है तो ये वैसे मजबूत, कहीं जाने वाला नहीं है। नहीं, ये पक्का बनाया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। वो इसको हमने कोई 10, 15, 20 बंदे खड़े किए हैं पहले। ठीक है, तो अभी भी कोई कारपेट वगैरह बिछ जाएगा, सीटें वगैरह लग जाएंगी। इतनी सीटें को 2-4 ही को रखेंगे, अदरवाइज वो खड़े होकर सारा काम करते हैं, और इसका लंबा मैच भी नहीं होगा क्योंकि T20 है। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन था ड्रोन वाला, वो भी इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप वो सारा कुछ हो जाएगा। जैसे बाकी लाहौर, पिंडी, मुल्तान, कराची में होता है, तो डेफिनेटली फैसलाबाद में सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, ये निगलेक्ट था, हम मानते हैं, और आप भी इस बात को यकीनन इसमें अपनी राय भी दीजिए कि फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम इंटरनेशनल होस्ट करता रहा है, सीरीज़ होती रही है यहाँ पे, लेकिन वक्त के साथ साथ सारा जो फोकस है वो लाहौर, पिंडी, कराची, इस्लामाबाद चला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टेडियम सेट थे, वहाँ पर सारी सहूलियात थी, और पीसीबी का होल्ड था। और पीसीबी पाकिस्तान का ज़ाहिर है इतना बड़ा ब्रांड है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को निभाता है। तो फैसलाबाद की बड़ी देर बाद बारी आई है। जैसे कि 2009 में 2008 में पहला मैच हुआ लास्ट इधर बांग्लादेश का, उसके बाद 2009 में जो इंसिडेंट हुआ लाहौर में श्रीलंका का, उसके बाद बैन हो गया। तो वहाँ फैसलाबाद था पूरे पाकिस्तान में कि कोई बंदा भी मैच कराने को तैयार नहीं था। हमारे डिप्टी कमिश्नर नूरुल अमीन मैंगल साहब ने पीसीबी के साथ मिलके नेशनल T20 कराया, और इतनी कवाम आई, जो मेरा एक बड़ा वायरल हुआ मेरा फिक्रा कि जैसे इंसान को 104 बुखार होता है, फैसलाबाद की आवाम को 104 बुखार क्रिकेट का है। तो वो इस तरह They are crazy, no doubt। इस तरह वो लोग आए, तो वो सारी फुटेज पीसीबी ने ICC को भेजी। तो मेरा ख्याल है कि 6 मंथ्स में क्रिकेट बहाल होगी। तो जो चेयरमैन थे उस टाइम से, उन्होंने कहा कि कोई भी टीम आएगी, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, तो डेफिनेटली हम देंगे। तो वो कुछ वजूहात की वजह से यहाँ इसको नेट किया जा रहा है। अब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया, और स्पेशली हमारे डीसी नदीम नासर साहब, उन्होंने मिलके बड़ा अच्छा काम किया फैसलाबाद की आवाम के लिए, और स्टेडियम जो है वो बहाल हो जाएगा एक दफ़ा, तो आगे मैचेस चलते रहेंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब तैयारी हो जाएगी, एक बेस बन जाती है जिसकी बेसिक नीड थी, जिसकी वजह से फैसलाबाद को निगलेक्ट किया जाता था कि भाई वहाँ पर ये सहूलतें नहीं है। अब ब्रॉडकास्ट बन गया है, आपको हर तरह के व्यूज़ की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी। फिर जो बाकी तैयारियाँ हैं, अच्छा मैं जैसे यहाँ से देख सकता हूँ कि सारा सिमटेड है, सो सिर्फ हमारे 2 इंक्लोजर हैं सामने जिन पर सीटें लगी हुई, तो क्या इनको भी सीटेड करने का प्लान है आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में तो होगा। अभी जो मैच पे है वो रेंट पे हम लेके वो चेयर वो लगा रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई 13-14 हज़ार लगाने का मूड सी लगेगी, पीसीबी का मूड है। आगे देखते हैं कि वो 2-4 दिन में क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आए अब हम आपको ड्रेसिंग रूम दिखाते हैं, जहां पर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम आएगी, वहां पर मैच के दौरान स्टे करेगी। आइए आपको ड्रेसिंग रूम दिखाते हैं कि वो किस तरह से तैयार हुए हैं। आइए बढ़ते हैं। अखबार हज़रात, अभी मैं जिस स्पॉट पर मौजूद हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा, ये नवीद भाई बताएंगे। नवीद भाई, हम कहाँ पे इस टाइम? इस टाइम हम पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं। तो ये फर्नीचर सारा नया है, उसके अलावा पीछे हमने उनके प्लेयरों के लिए अलमारियाँ बनाई हैं, तो वो भी आपको चेक करवाते हैं। आए बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे लास्ट टाइम भी था, आप तो इस बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बेस पर चीज़ें होंगी। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो तब भी सीरीज़ हो रही थी ऑफ कोर्स, और उसकी तैयारियां थी। इस बार जो स्पेशली पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ है, क्या तैयारियों में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ड्रेसिंग रूम्स वगैरह बनाए गए हैं? एक्चुअली भाई अपना जैसे चैम्पियन T20 हुआ सितंबर में, उसके बाद रमज़ान कप में हुआ, तो लगातार मैचेस होते रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसको हम अपना अपग्रेड करते। सही है। तो वो सारा कुछ A1 है, और बड़ा नीट एंड क्लीन है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये देखें,
ये एक तो हैंगिंग स्पॉट है प्लेयर्स की, अपने सामान की, अपने जो भी उनके किट्स वगैरह होंगे, उनके कपड़े वगैरह व्हाटएवर, ठीक है। और ये अच्छा, हर प्लेयर का अपना इंडिविजुअल लॉकर होगा और उनका वॉलेट जो भी अपना सेफ है रखना चाहे, मोबाइल वगैरह जो अपनी चीज़ वो रखेगा जहाँ पे। ठीक हो गया। और ऑल राइट, सो वॉशरूम्स भी ऑफ कोर्स मेंटेन्ड जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं, और ओवरऑल सहूलियात जो हैं वो हमारे प्लेयर्स को जिस तरह की देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। ये तैयारी मैंने पहली बार देखी, ये पहले नहीं थी। ये जो हमने अभी वॉशरूम में स्पेशली अपना आइस स्टाफ वगैरह बनाया और ये चीज़ें बनाई हैं, तो कुछ रिक्वायरमेंट थी और पीसीबी के जो अभी टीम आई है उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक किया आइस स्टाफ को, और दोनों थोड़ा सेम यही चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ताला यानी जो स्टैंडर्ड वो चाह रहे थे बेसिकली वो आपने दिया है, उसको फुलफिल किया, दैट इज़ अ मेन पार्ट, वो बिल्कुल एक मेन पार्ट है। अच्छा नवीद भाई, थोड़ा टिकट्स के बारे में भी हमारे देखने वालों को बताइए, क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज़ है, पीसीबी इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली जितनी तैयारियां हो रही हैं आई होप सो कि इसके अंदर टिकट भी इन्वॉल्व होगी। क्या ऐसी कोई अपडेट है अभी आपके पास? डेफिनेटली टिकट लगा रहे हैं, तो अभी उन्होंने कोई अपडेट दी नहीं है। कल भी मेरी बात हुई है, आज भी हुई है, एक दो दिनों में, क्योंकि पीएसएल के मैचेस हैं इसलिए वो टीसीएस वाले वो जो सारा इसको देख रहे हैं, तो बोर्ड ने सिर्फ गो हेड देना है, तो इंशाल्लाह वो टीसीएस वालों ने मुकम्मल कर लेना। क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं खुद भी बहुत खुश हूँ कि फैसलाबाद की आवाम के लिए क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता जो वो बहुत दूर हो गए थे, मुख्तलिफ शहरों में जाते थे, अब अपने शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, उसके बाद से पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ भी है, और आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स और भी सीरीज़ हैं जो कि मुतवक्को हैं कि फैसलाबाद शहर के नसीब में होंगी। तो लोगों को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ें जानना। हमारे फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा पीएसएल का फुदान है, वो पीएसएल कर रहे हैं, हर आवाम, हर बच्चा, हर और बूढ़ा। ये बहुत बार होती भी है डिस्कशन कि फैसलाबाद में भी पीएसएल के मैचेस होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे? ठीक है जी, इंशाल्लाह ये 2 मैच हो जाएंगे, तो कम से कम 8 से 7 मैच जो है ना पीएसएल के नेक्स्ट सीजन से शुरू हो जाएंगे। तो मैं फैसला एक्सपेक्टेड है ये आप अंदर की न्यूज़ बता रहे हैं, ये आपने बताना है, ये पक्की खबर है कि कच्ची खबर है? ये पक्की खबर है, क्योंकि अभी टीमें चेंज होनी है और फैसलाबाद की टीम भी आनी है, तो डेफिनेटली उनके मैच जो 6, 7, 8 इधर होने ही होने। ये अगला सीजन जो सीजन 11 है, सीज़न अगला 11 शुरू होगा, तो मैं फैसलाबाद की आवाम को ये कहूँगा कि वो आएँ, अपना आके अपने इंटरनेशनल प्लेयरों को चौके छक्के मारते हुए एंजॉय करें। और बहुत बड़ा मेला जो है कि मोहसिन नकवी साहब ने और डीसी डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर साहब ने यहाँ पे सजाने के लिए उन्होंने काफ़ी हिम्मत की है, और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, क्योंकि फैसलाबाद होस्ट करने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ओपनिंग सेरेमनी भी होगी, और ओपनिंग सेरेमनी का क्या कुछ प्लान आपके माइंड में है? क्योंकि मैच तो होगा लेकिन उससे पहले एक ओपनिंग सेरेमनी है, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल या मुतवक्को हैं? वो मेरा ख्याल है कि सारा कुछ पीसीबी के एंड पे है, तो अगर हम मेरे एंड पे होता तो मैं डेफिनेटली आपको बताता। तो हर आतिशबाजी वगैरह और ये डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि 17 साल बाद हो रहा है, तो मोहसिन नकवी साहब नो डाउट के पहले ये चीज़ों के बहुत ज़्यादा कीन है, तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नवीद भाई आपके कीमती वक्त का। खुद आइए आगे बढ़ते हैं। खबरें ज़रात फैसलाबाद शहर के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ और हमारे बीट को लीड करने वाले लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, कैसे मुमकिन हो सकता है? स्पोर्ट्स बीट को ज़बरदस्त लीड कर रहे हैं अरसलान हमारे साथ मौजूद है। अरसलान कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक है। आपको वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नो, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। अच्छा अरसलान, ओवरऑल थोड़ा एक समरी पेश कीजिए हमारे सामने। 17 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ फैसलाबाद होस्ट करने जा रहा है, पीसीबी इन्वॉल्व है, सबसे बड़ी बात जिसकी सबसे ज़्यादा कमी हमें महसूस होती थी। थोड़ी तैयारियां हमने देख भी ली हैं, कुछ आप भी हमें डिटेल्स दीजिए इस वाले से। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और दूसरा ये कि ये 11 अप्रैल 2008 की बात है जब यहाँ पर 5 वनडे मैचों की सीरीज़ का दूसरा वनडे मैच खेला गया था, और आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो 17 साल बीत चुके हैं। 17 ईयर्स। 17 साल के तवील अरसे के बाद इकबाल स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट होने जा रही है, और वो भी बांग्लादेश की ही टीम आ रही है, और पहले 2 T20 मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो मैं पहले बताऊँ, पहले कमियाँ क्या थी? कमी ये थी कि जब यहाँ से शुरू हाँ, जब यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स आते थे, इवन इन चैंपियंस वनडे कप और इन नेशनल T20 वी हैव सीन कि उनको मसाइल का सामना करना पड़ता था। सबसे जो मेजर चीज़ थी वो ये थी कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए, कमेंट्री पैनल के लिए, और जो मैच ऑफिशियल्स हैं जो कि जिनमें मैच रेफरीज वगैरह हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर जगह ही नहीं थी।
ये सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं थे ऑब्वियसली। और ये जो हमारे पास गेट नंबर 1 है, इस पर वो ऊपर बैठते होते थे। लेकिन अब क्या किया कि इस लालपुर हाल में जिसको हम गेट नंबर 5 कहते हैं, यहाँ पर बाकायदा तौर पे आपने भी देखा भी होगा कि एक मुकम्मल जगह बनाई जा रही है जो सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स के लिए। और ऑन द टॉप ऑफ द रूफ हमने देखा है कि उन्होंने स्टैंड्स बनाए। अब इतनी इरोनी है, मैं ये कहूँगा ज़िरफ़ाना ये काम है कि पहले फट्टे नहीं होते टेंट से, वो मंगवा के लगा के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स को खड़ा किया जाता था। ये पुरानी बात है, ये पुरानी बात। अब यहाँ पे रिव्यू कैमरे के लिए ये देखें स्टैंड्स बन रहा है। इधर मेरी बैक पे स्टैंड्स बन चुका है और जो नीचे टोटल 16 to 17 कैमरा इंक्लूडिंग ड्रोन एंड डॉली कैमरास, तो वो यूज़ होंगे। तो ये एक अच्छा साइन है कि हमने अब काम करना शुरू कर दिया। फिर मसला ये था, ड्रेसिंग रूम्स में कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ पे आपको बैठने की जगह जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वाशरूम तक वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं थे जो कि अभी नए बनाए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट था सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे। अभी आपने ये देखा दरवाजे बना दिए गए हैं कि यहाँ से अब जो पब्लिक की एंट्री है वो बिल्कुल भी नहीं है। गेट नंबर 1 पे VVIPs भी हैं तो वो बैक से ही जाएंगे और ऊपर आके बैठ जाएंगे। और फिर गेट नंबर 2 और गेट नंबर जो 8 है वहाँ से एंट्री होगी VVIPs की। इसके अलावा यहाँ से कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। मीडिया बॉक्स के लिए जगह नहीं थी, तो मीडिया बॉक्स को तो मीडिया बॉक्स टोटली सेपरेट कर दिया गया ना, वहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स के लिए कर दिया गया। मीडिया गैलरी वहाँ दे दी गई है, तमाम मीडिया जितने पर्सन्स होंगे वो वहाँ बैठें और अपनी रिपोर्टिंग करें, वेबसाइट्स पे अपलोड करें, वीडियोस लगाएं, स्टिल्स लगाएं, जो भी उन्होंने अपनी अपडेट्स देनी है वो दें। ठीक हो गया। सिक्योरिटी के बारे में कुछ आपके पास अपडेट है? यस, सिक्योरिटी के बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो स्टेडियम के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, उनकी हर इंक्लूजर में एक कैमरा लगा हुआ है, तो उनको मजीद बेहतर किया जाएगा सिक्योरिटी पर्पस। कैमरे की आंख आपको देख रही है ताकि यहाँ पे कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो जिससे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली और खसूसी तौर पे फैसलाबाद का, क्योंकि ये 17 साल बाद ये हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है एंड वी शुड अवेल इट। और ये मैं कहता हूँ कि हमारे जो फैसलाबादी क्रिकेट शायकीन उनका भी ये जिम्मेदारी है कि वो जब आएँ तो अपने साथ इस तरह की कुछ चीज़ कैरी वो तो इंस्ट्रक्शन जाहिर सी बातें देंगे। तो ये अच्छा साइन। गुज़श्ता दिनों में थोड़ा आप मुझे ये डिटेल ज़रूर दीजिए, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हुई और फिर जो नेशनल T20 गेम हुई, उस दौरान जो बाहर की सिक्योरिटी है और जो लोगों के दरमियान जो शायकीन क्रिकेट थे उनके दरमियान हमने देखा कि कुछ क्लैशेस हुए और कुछ एक अच्छा इमेज जो है वो ओवरऑल मैनेजमेंट तक नहीं गया। फिर क्रिकेट के जो लोग पूरी दुनिया में क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी देखा तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया। कुछ वो रीज़न भी बताइए कि वो क्या रीज़न थी, और अब मुझे ये भी बताइए कि इस बार आपको लगता है कि क्या ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिलेगा? देखिए, एक तो जो मेजर मसला था वो ये था कि एंट्री फ्री थी और आवाम बिल्कुल आई जा रही थी। और वैसे भी शायकीन है क्रिकेट जो फैसलाबाद के वो बहुत मोहब्बत करते हैं क्रिकेट, वो आते हैं। मसला ये था कि टिकट होनी चाहिए। वैसे मैं कहता हूँ देखिए, जब आप फ्री रखते हैं तो फ्री में लोगों को पता है आप जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, और कुछ अगर खुदा ना खास्ता कोई हरकत आप कर भी जाओ तो आपको पता है कि आपने निकल जाना है। अगर आपने टिकट परचेज किया होता है एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में तो होते हैं। अच्छा, तो वो होता ये था कि वो मॉब इतना बड़ा हो जाता था कि उनसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अब क्या होगा, अब जो टिकटों वाले होंगे सिर्फ वही आएंगे और टिकटें कहाँ से चेक होना शुरू होंगी ये सवाल है। टिकटें यहाँ पर हमें इंक्लूजर्स के गेट पर नहीं नज़र आएंगी, वो जहाँ से इन्होंने स्टेडियम में एंटर होना है, जैसे जामिया चिश्तिया है, इधर हम सितारा टावर कहते हैं, यहाँ से एंट्री होती है। ये दो जगहों से मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री होती है, बट यहाँ पर जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है अब तक जो डिसाइड किया गया वो यहाँ से एंट्री होगी, इधर से जामिया चिश्तिया वाली साइड से। तो वहीं पर ही टिकटों को चेक किया जाएगा। जिसके पास टिकट होगी, ID कार्ड होगा, वो ही एंटर होगा, तो वो मॉप नहीं रहेगा। अगर मॉप इसमें एक और चीज़ भी है ना अरसलान, इसमें ये चीज़ ये भी आप क्लैरिफाई कर सकते हैं सिक्योरिटी वाइज भी कि जिसने टिकट खरीदा है उसका ID कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसकी हर चीज़ रिकॉर्ड में मौजूद होती। तो अब खुदा ना खास्ता कोई भी बदमज़गी पैदा करने से पहले एटलीस्ट वो सोचेगा कि मेरा रिकॉर्ड ऑलरेडी PCB के पास या अफसरान के पास या ऑफिशियल्स के पास मौजूद है। देखिए, शायकीन से ज़्यादा जो मज़गी थी ना वो पुलिस की जानिब से की जा रही थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, दे वर नॉट ट्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट मैनेज इतना बड़े हजूम को किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है। तो ये मसले आ रहे थे। वो मतलब हम लोगों की है ना पुलिस की एक साइकी बनी हुई है कि बस आया इधर से पकड़ के उधर। नो, दे आर द क्रिकेट लवर्स, सो यू शुडंट ट्रीट देम, मतलब उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी ट्रेनिंग का मसला था। लेकिन अब चूंकि मैं बता रहा हूँ कि वो दूर है, PCB की अपनी सिक्योरिटी भी होगी, तो दे नो हाउ टू मैनेज अ मॉब, किस तरह से करना है, उनको अंदर कैसे आने देना, क्योंकि ये तो इतना बड़ा है नहीं इसमें। अच्छा, थोड़े प्रैक्टिस सेशंस जैसे कि हमने एक्सपेक्टेड हैं कि मैच से 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस शुरू हो जाएंगे। तो उस प्रैक्टिस के अंदर हम सजेशन भी देते हैं, जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी लीड्स फैसलाबाद के अंदर हैं, DC फैसलाबाद है, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा जो पुलिस आपने तैनात
करनी है, उनके थोड़े प्रैक्टिस सेशंस कराएं और उन्होंने पब्लिक को डील कैसे करना है, इस किस्म की पब्लिक को जो स्पोर्ट्स लवर होती है, क्योंकि वहाँ पर एंटायरली डिफरेंट माइंडसेट के लोग आते हैं। They are crazy people about cricket and about obviously to watch their favorite ones. तो वो ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं कि बस हम किसी तरह से अंदर चले जाएं। उनके लिए ये प्यार इत्मीनान के साथ और बड़े हिसाब से उनको ट्रीट करना होता है कि आप उनके साथ रूड नहीं हो सकते, आप उनके साथ हाश नहीं हो सकते। अच्छा, ये दो चीज़ें तो होगी। अब मुझे ये बताएं, आप क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स बीट को फैसलाबाद में सिटी 41 पे लीड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि ओवरऑल शायकीन जो क्रिकेट हैं या जो ओवरऑल स्पोर्ट्स का एक ऑरा होता है, स्पोर्ट्स का एक लव होता है जो लोगों में आपको नज़र आता है, फैसलाबाद के लोगों के लिए अब आपने क्या कुछ ऐसा फील किया है कि जैसे अब इंटरनेशनल सीरीज़ है तो कैसा रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स विल कम बिकॉज ये लोग अगर डोमेस्टिक के मैचेस में यहाँ पर हाउसफुल हो सकता है। वुड यू बिलीव कि यहाँ पर जब चैम्पियंस कप का स्टैलियंस का मैच हुआ था जिसमें बाबर आजम था, तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं थी, ना सिर्फ इनसाइड द स्टेडियम बट आउटसाइड द स्टेडियम। आई वाज इवन डिमांडिंग डिप्टी कमिश्नर के यहाँ बाहर को स्क्रीन लगा दो। आज हम साथ साथ बात भी करते हैं, थोड़ा हाँ, थोड़ा पिच भी जो है वो साथ में उसको वो भी लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट, उनके लिए बड़ी खास मोमेंट होता है, क्योंकि क्राउड जो है ना वो स्टैंड्स के पीछे से एंजॉय करता है। लेकिन जब स्टैंड्स के अंदर वाला जो माहौल होता है ना, लोग बड़ा उसको महसूस करते हैं कि यार अंदर का माहौल कैसा है, कैसा लग रहा है। तो ये अभी हम पिच साइड पर मौजूद हैं, हमें पिच के ऊपर जाने की इजाज़त नहीं होती, कोई भी ऑफिशियल नहीं जाता, सिर्फ जो पिच को तैयार करते हैं लोग, ठीक है, या जो ऑफिशियल्स जिनको अलाउ किया जाता है सिर्फ वो जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, ठीक है। सो इस टाइम पिचें तो तैयार हो रही, कह रहे हैं जनाब 3 पिचें तैयार की गई हैं। 3 पिच बेसिकली तो 7 ट्रैक्स को बनाया गया है। 7 ट्रैक्स हैं, नंदीपुर की मिट्टी मंगवाई गई अभी। नंदीपुर, हाँ, अभी ये सिर्फ अभी इस पर काम होना बाकी है, दराड़ें पड़ी हुई हैं, तो ये फिर इनको ये बिल्कुल जुड़ जाएंगी, इन पर काम होगा। अभी काफ़ी सारे क्यूरेटर्स, तकरीबन 6-7 लोग हैं क्यूरेटर्स के, जो कि पीसीबी के भी हैं, और इकबाल स्टेडियम के अपना ऑफिशियल्स जो हैं, स्टाफ जो है क्यूरेटर्स का, वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी पानी लग रहा है ग्राउंड को, इसको भी एक मज़ीद खाद भी लगनी है। इसको पहले भी 1-2 दफ़ा खाद लगाई गई, और जो मुख्तलिफ जगहों पर पैचेस थे वो दूर में। पिच के हवाले से मैं कहूँगा कि यहाँ की जो इकबाल स्टेडियम की पिच थी ना, आज से तकरीबन कोई 5-7 साल पहले, वो ऐसी थी कि डेड पिचेस थी, बॉल जो है वो क्या कहते हैं टखनों से ऊपर आता नहीं था। लेकिन अब चेंज हुआ है बहुत सारा, क्योंकि हमने नेशनल T20 में यहाँ पर 225-245 तक रन चेज होते देखे हैं। तो अब क्योंकि मिट्टी आपको यहाँ पर अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग दोनों देखने को मिलेंगी, मतलब आप लोग एंजॉय करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली छक्के चौके लगते हुए देखेंगे। अच्छा, वैसे मैं एक बात करूं, मैं चाहता हूं कि पिचेस को थोड़ा ऐसा फ्रेंडली बनाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए शायकीन जो क्रिकेट एंजॉय करने के लिए आते हैं वो छक्के चौकों पर ही शोर मचाते हैं, और अगर डेड पिचेस हो या डिफिकल्ट पिचेस बना दी जाएं या वो बॉलिंग साइड को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो, तो फिर लोग एंजॉय भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसी बात। और ये सारी पिचेस नए सिरे से तैयार हुई हैं, ये पुरानी मिट्टी नहीं है, सारी पहले वाली मिट्टी हटा के नई मिट्टी जो वो रखी गई है। तो उम्मीद यही है कि ये जितनी आप अभी देखें, अभी अगर इसको छुएंगे तो ये हार्ड है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद हार्ड होगी, और घास बिल्कुल ऊपर नहीं होगी। जब घास होता फिर हमारे तो वैसे ही कहते हैं ना कांपे टांगती है, तो वो घास बिल्कुल नहीं होगा, और एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बंगाली जो है वो भी BPL खेल के आए हुए हैं, दे आर न्यू टीम। और ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं पाकिस्तान को, सारी पाकिस्तानी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप ज़हन में रखें कि आपको बाबर भी नजर आएंगे, रिजवान भी नजर आएंगे, शादाब भी नजर आएंगे, आपको हसन अली भी नजर आएंगे, आपको आसिफ भी नजर आएंगे, आपको नसीम शाह भी नजर आएंगे। वो सारे बड़े प्लेयर्स आपको यहाँ पर एटलीस्ट जो टॉप 15 की स्क्वाड होगी वो यहाँ पर मौजूद होगी, ठीक है, जो रिजर्व में भी होते हैं और जो प्लेइंग 11 में। इन दी एंड मैं चाहूँगा अरसलान, देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम आपकी जानिब से बड़ा ज़रूरी है। पैगाम मेरा यही है कि जैसे आपने चैम्पियंस वनडे कप को कामयाब किया, जैसे आपने नेशनल T20 कप को कामयाब किया, इतने लोग यहाँ पर थे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि तिल धरने की जगह नहीं थी। अब भी आएँ, इन मैचेस को एंजॉय करें, और एक पैगाम पूरी दुनिया को पहुँचाएं कि वी आर पीसफुल नेशन, और हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, और यही मोहब्बत हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया तक पहुँचे। और वो आप किस तरह से पहुँचा सकते हैं, यहाँ पर आके मैचेस को देख के आप आएँ, मैचेस को देखें, एंजॉय करें। रात के मैचेस हैं, नेशन का जो है ना वो सबूत दें। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी खड़े होंगे बाउंड्री पर, उनको झुकते हैं, वो सुनने को मिलेंगी। अच्छा, ये ब्यूटी है, तो ये ब्यूटी है। और मैं आपको बता दूं कि इसका तज़किरा इंटरनेशनल फोरम पर होता है, हर प्लेयर बात करता है फैसलाबाद के। जब हम फैसलाबाद जाते हैं तो फैसलाबाद और कुछ नहीं, तो यहाँ पर जुगतों की वजह से प्लेयर्स को बड़ा मशहूर है। यहाँ पे 2005 में इंग्लैंड आया था, और केवन पीटरसन वाज पार्ट ऑफ दैट टीम, ही वाज स्टैंडिंग देयर ऑन द बाउंड्री। तो उसको इस तरह के उसको तेरा सन मेरा सन पीटरसन, लाइक इस तरह का कुछ हो रहा है। बिल्कुल फैसलाबादी ऐसा करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम। अरसलान खौतीन हज़रात, आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खौतीन हज़रात, फैसलाबाद शहर जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ की बात करते हैं तो पुरअज़्म है, और यहाँ के जो क्लब
प्लेयर्स हैं, मैं इस टाइम बोड़ावाली ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ क्योंकि क्रिकेट रेलिवेंट चीज़ है तो डेफिनेटली हमारे जो क्लब के लड़के हैं या जो ग्राउंड्स के अंदर खेलते हैं ये भी एक तवक्को रखते हैं, ये भी हमारे जो सुपरस्टार्स हैं उनको देखकर इनके दिल में भी ख्वाहिश होती है कि आने वाले वक्त में ये भी इंशाल्लाह इनमें कोई बाबर बनेगा, इनमें कोई नसीम बनेगा, इनमें कोई हसन बनेगा, ठीक है, इनमें कोई शादाब बनेगा, इनमें कोई रिजवान बनेगा, ठीक है। सो ये हमारे आने वाले वक्त के बड़े स्टार्स हैं डेफिनेटली। सो आइए आपका तारुफ कराते हैं कुछ प्लेयर्स के साथ और देखते हैं कि ये क्रिकेट को फैसलाबाद के अंदर किस तरह से देखते हैं। क्या हाल है, कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शहीर। शहर कितना साल क्रिकेट खेलते हैं? 8 साल। 8 साल। तो 8 साल से अभी तक आप ये ग्राउंड के अंदर ही खेलते हो, किसी क्लब की तरफ से भी खेलते हो? क्लब से खेलते हैं, फैसलाबाद रीजन से खेलते हैं। ज़बरदस्त। तो 8 साल हो गए हैं, तो नेशनल T20 के लिए या अंडर 19 के लिए क्यों अभी तक अप्लाई किया? अंडर 19 खेली थी, लेकिन ये प्रोग्रेस है, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत के साथ आगे से चलते रहे। एब्सोल्युटली। हाँ, इसके बाद ही है आप क्लब क्रिकेट से निकलते हो, उसके बाद आप थोड़ा नज़रों में आते हो और विश यू वेरी बेस्ट आप तमाम लोगों के लिए भी। आपका क्या नाम है? शहबाज अली। शहबाज, आप बॉलर और बैट्समैन हो? मैं बैट्समैन बॉलर। जबरदस्त, ऑलराउंडर। All वो शाहीन शाह अफरीदी वाले तो ऑलराउंडर तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, है ना, उनको बॉलिंग कहते हैं। भाई बॉलिंग क्यों भाई, वो पर्ची पे बॉलर लिखा हुआ है, मैं ऑलराउंडर हूँ। प्रीमियम ऑलराउंडर नहीं हूँ मैं। अच्छा, फैसलाबाद के अंदर अब क्रिकेट जैसे आप देख रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए, नेशनल T20 हुआ, अब पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ जो है वो 25 तारीख से शुरू हो रही है। क्या कहेंगे, फैसलाबाद होस्ट करने जा रहा है, पहला मैच फैसलाबाद के अंदर होगा। बड़ी खुशाइंदा बात है कि 17 साल बाद पाकिस्तान और फैसलाबाद में क्रिकेट इंटरनेशनल आ रही है। इससे पहले डोमेस्टिक के मैचेस होते रहे, उसमें बड़ा रश था। PCB ने जो रश देखा उसकी वजह से शायद फैसलाबाद को एक मौका दिया है और PSL के मैचेस भी यहाँ पे होना बड़ी खुशाइंदा बात है। सबसे खुशी की बात है कि फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच होस्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, PSL के भी एक्सपेक्टेड मैचेस हैं, आप भी जैसे कह रहे हो, ये अंदर की खबरें बाहर निकल रही हैं, मतलब PSL के जो 11 सीजन नेक्स्ट ईयर होगा उसमें एक्सपेक्टेड है कि फैसलाबाद में भी कुछ मैचेस मतवक्को हैं, तो फिर तो ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अगर PCB के अंडर दे दिया जाए फैसलाबाद का स्टेडियम तो क्या ठीक है? PCB के अंडर फिर ये जो सिंध बार फनलैंड है, ये PCB तजावज़ात के ज़रिए ख़त्म कर देगी इसे। अरे नहीं, हम उस तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। हम अगर देखो, अभी तक आपने देखा है कि थोड़ा जो कंडीशंस हैं या जो रिक्वायरमेंट एक इंटरनेशनल स्टेडियम की होती है वो अभी नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ के लिए PCB इन्वॉल्व है, तो जाहिर है ब्रॉडकास्टर रूम बन रहा है, रिकॉर्डिंग सेशन का जो अलग से एक सिस्टम बन रहा है, मीडिया इंक्लोजर्स बन रहे हैं, ठीक है, मीडिया गैलरी बन रही है और इंक्लोजर्स को रीवैम्प किया जा रहा है। तमाम सहूलियात जो आपको लाहौर, पिंडी, कराची, मुल्तान में मिलती हैं वो फैसलाबाद में भी आने वाले वक्त में आपको नजर आती है। तो क्या ये ठीक नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात है। PCB सबसे अच्छी इकदाम है कि यहाँ पे भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, 5 ग्राहियों में जहाँ पे है। उसके साथ साथ अगर ये चीज़ें आ जाएगी तो ये फैसलाबाद की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे और इससे इकनॉमिक बेहतर होगी फैसलाबाद की। जी। अच्छा शायकीन क्रिकेट, आपको लगता है कि इतने पैशनेट हैं, क्योंकि जब नेशनल T20 होता है तब भी यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन तब तो चलो एक है कि ओवरऑल एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि फैसलाबाद के जो लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो अभी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट भी आती है और अगर टिकट लगा दी जाती है तो आपको लगता है फिर आपको रश वैसे ही मिलेगा? जी जी ज़रूर, क्योंकि इधर बाबर को देखने इतनी दुनिया आ गई है, वो तो फिर पाकिस्तान टीम आएगी सारी, ठीक है। और जैसे कि मैनेजमेंट के साथ भी मैनेजमेंट भी बेहतर होगी ना, क्योंकि PCB फिर ओवरऑल दिखेगा, क्योंकि 17 साल बाद आ रही है तो मैनेजमेंट भी ज़ाहिर बात है बेस्ट होगी, तो चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी देखने को मिलेंगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अहमद, आप बॉलर हो के बैट्समैन? मैं बैट्समैन। बैटिंग करते हो? जी। ज़बरदस्त। कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हो? जी 2 साल हो गए। और इधर ही आते हो आप? हाँ जी। सही है। सो कैसा देखते हो, आपको अपना फ्यूचर नज़र आता है? आप सिर्फ इतना खेलना चाहते हो या आप अपने आप को नेशनल टीम में देखना चाहते हो? जी बिल्कुल, नेशनल टीम में देखना चाहती हैं। सीनियर होते हैं यहाँ पे, बता देती हैं, सीखती हैं यहाँ से, रोज़ सीख के जाते हैं कुछ ना कुछ। तो जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को या अपने नेशनल प्लेयर्स को जब आप ग्राउंड्स के अंदर वो आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो आप देखने के लिए जाते हैं? जी बिल्कुल, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता क्या है। क्या देखते क्या उनमें? मतलब आप एज ए बैट्समैन हो तो आप किस बैट्समैन को फॉलो करते हो? मैं बाबर आजम को फॉलो करता हूँ। तो वो तो फिर कवर ड्राइव के बादशाह हैं। हाँ जी। आप मारते हो कवर ड्राइव? जी मार लेता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कवर ड्राइव मार के दिखाओ तो दिखाओ। मार दूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये है जनाब ख़वातीन हज़रात हमारे फैसलाबाद के जो आने वाले वक्त के सुपरस्टार्स हैं। डेफिनेटली ये क्रिकेट को पसंद करते हैं और आपने देखा है कि ग्राउंड माशाल्लाह भरा हुआ है, प्रैक्टिस चल रही है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट फैसलाबाद में बहाल हो रही है एंड डेफिनेटली जब क्रिकेट बहाल होती है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल तमाम लोगों पर भी जाता है और फिर जो उस स्पोर्ट्स से रिलेवेंट लोग होते हैं, स्पोर्ट्स अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है इनको एक मौका मिलता है, इनको फिर अपना एक फ्यूचर नज़र आता है कि आप डोमेस्टिक में आपके पास मौका मिलता है, आप अंडर 19 खेलते हो, 16 खेलते हो, ठीक है, फिर आपको डोमेस्टिक के लिए मौका मिलता है, फिर आप हो सकता है कि आपको PSL में मौका मिल जाए, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाओ, नेशनल टीम का हिस्सा बनो। तो ये एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा बनता है और PCB बाकायदा टैलेंट हंट कर रहा है
और पीसीबी ने बाकायदा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंदर जितना भी टैलेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आप वहाँ पर जाएं, अपने वीडियोस फेंकें और पीसीबी अगर को वहाँ से जो रिकमेंडेड टैलेंट जो उनको नज़र आता है वो उसको पिक करेगा और डेफिनेटली उसको मौका देगा। सो आप तमाम लोग भी जो मुझे देख रहे हैं, आप भी जो एक टैलेंट हंट है पीसीबी का, उसमें आप भी अप्लाई करें और जो फैसलाबाद में पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ हो रही है, इस हवाले से मज़ीद शामिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को थोड़ा समराइज़ करते हैं। आज का प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है पाक बांग्लादेश सीरीज़ 2025। 17 साल बाद फैसलाबाद होस्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल सीरीज़ को, जो कि बहुत बड़ी बात है फैसलाबाद शहर के लिए। और कुछ अंदर की खबरें भी आपने सुन ली हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 सीज़न के कुछ मैचेस एक्सपेक्टेड हैं। अभी नवीद भाई ने तो कंफर्म कर दिया आपको, लेकिन मैं फिर भी बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन रख देता हूं कि ये एक्सपेक्टेड है कि 8 से 10 मैचेस इकबाल स्टेडियम में भी होंगे सीज़न 11 पीएसएल के। और आपको बताता चलूं कि फैसलाबाद के लिए और फैसलाबाद के लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एंड आई मस्ट से कि आप सब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि फैसलाबादी शायकीन क्रिकेट हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं और क्रेज़ी फैंस हैं क्रिकेट के, फैसलाबाद के। सो डेफिनेटली जब आपको अपने ही शहर के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट मिलेगी तो आपको किसी और शहर में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। स्पेशली आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड मैं खराज तहसीन पेश करूँगा स्पेशली हमारे मोहसिन नकवी साहब को, जो कि ऑफ कोर्स पीसीबी को लीड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो डीसी फैसलाबाद हैं नदीम नासिर साहब, उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगा कि वो भी इसमें फ्रंट फुट पे आके काम कर रहे हैं। और बाकी सारी इंतज़ामिया डेफिनेटली इसके अंदर 1122 भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर बाकी तमाम तर इदारे भी इन्वॉल्व हैं, सिक्योरिटी के तमाम तर इदारे इन्वॉल्व हैं, और वो डेफिनेटली इस सीरीज़ को कामयाब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि आप बीइंग गुड नेशन, आपने भी फैसलाबाद की अच्छी आवाम होने का सबूत देना है। किसी किस्म की यहाँ पर बदमज़गी पैदा नहीं करनी, यहाँ पर फैमिलीज़ ने होना है, किसी किस्म का ऐसा माहौल ना क्रिएट हो कि एक बैड इंप्रेशन पूरी दुनिया में जाए। क्योंकि अगर इंटरनेशनल सीरीज़ है सो डेफिनेटली यहाँ पर तमाम जो इंटरनेशनल आइज़ हैं वो होंगी इकबाल स्टेडियम में, वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ में क्या हो रहा है, इंतज़ाम कैसे हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट कैसी है। सो आपने अच्छा एक क्रिकेट लवर होने का सबूत देना है। एंड यस, ये स्टेडियम आपका है, आइए अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कीजिए। और थोड़ी ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई सिटी या कोई भी कंट्री किसी भी सीरीज़ को होस्ट करता है तो भाई आपको पता है, अगर आपने पीएसएल को देखा, अगर आपने बाकी सीरीज़ को देखा है, तो म्यूज़िकल इवेंट भी होता है, फायरवर्क्स होते हैं, एक प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी होती है। सो मस्ट कम। रात के मैचेस हैं, 2 मैचेस फैसलाबाद में, कोई बात नहीं, इस बार 2 हैं, अगली बार 10 भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप उस लीग में आ गए हैं जिसकी फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम को ज़रूरत थी, ये सबसे बड़ी बात है। सो बनाम सरकार की तवासत से डेफिनेटली ये पैगाम आप तक पहुंचा होगा। इंजॉय कीजिए पूरी सीरीज़ को, और इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी सीरीज़ में भी और नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।